एक सुबह जो आती है पेड़ों की ठंडी हवाओं से, ऊंचे पर्वतों के बीच से निकलती सूरज की पहली किरण से, दिन जो गुजरता है चलते चढ़ते छोटी छोटी पगडंडियों से, छल छल बहती नदी नालों की गगरी से, वो शाम जो ढलती है चाय की प्याली की चुस्की संग, वो रात जो आती है टिमटिमाते तारों के संग, घने जंगलों के बीच बने एक खूबसूरत से आशियाने में मन को मोह लेने वाला ये आंचल, ऐसा वाव है मेरा हिमाचल। Good morning from the lush green forests of Himachal. Today, you're on a journey, jungle journey, with the team Wow Himachal. और यहाँ पे रहते हुए यहाँ पे आके हमें महसूस हुआ such a wonderful experience that you can't even imagine how it feels to be here. True. और जब आप हिमाचल के जंगलों में होते हैं, it's all about the amazing locations. जो आपको एहसास कराती है धरती पर जन्नत का। हिमाचल की विरासत, यहाँ की शान और पहचान हमारे वो जंगल हैं जो इसे देवभूमि बनाते हैं। करीब 66% के क्षेत्रफल में फैले हिमाचल के जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो पूरे विश्व में और कहीं पाई नहीं जाती। यदि पौराणिक कथाएं भी सुनी जाए तो हिमालय की जड़ी बूटियों की बहुत ही अहम भूमिका रही है, और शायद इसीलिए हनुमान जी भी यह संजीवनी बूटी लेने आ पहुंचे थे। हिमाचल के जंगल अपनी खूबसूरती के साथ साथ कई तरह की जड़ी बूटियों के लिए भी अपनी खासी पहचान रखते हैं। हिमाचल के जनजातीय इलाके जैसे लाहौल स्पीति, पांगी भरमौर और किन्नौर के जंगलों में छरमा के पौधे उगाए जाते हैं, जो शोध में कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के लिए रामबाण मानी गई है। छरमा में विटामिन सी और प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई गई है। हिमाचल में बात चाहे शिमला के पहाड़ों की हो या मनाली की खूबसूरत वादियों की, बैद्यनाथ धर्मशाला के सुंदर नज़ारों की या फिर रोहतांग की हसीन वादियों की, हर जगह हिमाचल को अद्भुत और अलौकिक बनाती है यहाँ के एमरल्ड ग्रीन जंगल्स। हिम के आंचल में बसा ये प्रदेश बहुत सी चीजों के लिए वाव है, बट पहाड़ और जंगल इसे एक ऐसी पहचान देते हैं जो यहाँ आने वाले हर शख्स को लौटने के लिए मजबूर करते। इसलिए आज का वाव एपिसोड डेडिकेटेड है हिमाचल के फॉरेस्ट्स पर। इस एपिसोड में हम मिलेंगे बहुत ही खास लोगों से, जाएंगे प्रकृति की गोद में और जानेंगे हिमाचल प्रदेश को एक नए नजरिए से। We felt like doing a bit for the nature. We felt like being a part of any conservation drive. हमें भी दिल किया कि हम अपने फॉरेस्ट वेल्थ के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं। And then we just got lucky. We got invited by a dear friend of ours for a tree plantation drive. संजय ओस्टा एक जर्नलिस्ट है, एक फोटोग्राफर है और एक इको टूरिज्म एंटरप्रेन्योर। नेचर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन से इनका खासी रिश्ता है। देवदार के घने जंगल और इन हीलिंग फॉरेस्ट्स में मिलने वाली ताज़ी हवा is the best rejuvenating experience that you can ever have. You know, when you walk in the thickly forested jungles of Himachal, the oxygenation quality is of a different kind, which heals not only your body but also your soul. इन जंगलों में एक अलग सी शांति और सुकून का एहसास होता है, एक ऐसा rejuvenating experience which infuses you with so much energy and vitality. पेड़ों की सरसराहट बहुत सी बातें करती है। Nature has its own language and your senses know how to interpret it. यही तो है पहाड़ों के magic and wow moments. The drive was in association with Healing Himalayas Foundation.
हीलिंग हिमालयाज एक ऐसी फाउंडेशन है which is dedicated towards protection and conservation of the Himalayas. They wish to retain the charm of mighty Himalayas by making them garbage and plastic free. जैसे ही हमें ये इनवाइट मिला, हम निकल पड़े. Soon we were in the jungles of Ratnari. We were lost in the emerald green forests of district Shimla. सब कुछ इतना खूबसूरत था. It was monsoon time and pretty ferns were all over. हिमाचल में सही में आप पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से भरी पहाड़ियों के आंचल में अपने आप को खो सा देते हैं. You get lost in the beauty of these forests and mountains. But in the process, you find yourself. You are actually in the lap of nature, experiencing wonderment of the creation. Soon we met Pradeep Sangwan, जिन्होंने हमें प्लांटेशन और क्लीनलीनेस ड्राइव के बारे में बताया. हर साल हम लगभग 40 से 45 कैंपेन करते हैं. ऑलमोस्ट 7 लाख किलो के आसपास हमने प्लास्टिक वेस्ट उठाया है. 2000 मीटर की हाइट से लेके 5000 मीटर की ऑल्टीट्यूड से तक हमने काम किया है. अलग अलग गाँव में काम किया है. अब अगला प्रोजेक्ट है कि हर गांव में जैसे एक मंदिर होता है, एक स्कूल होता है, वैसे एक वेस्ट कलेक्शन सेंटर भी होना चाहिए, है ना, ताकि वो गार्बेज ना तो मंदिर के आसपास रहे, ना स्कूल के आसपास रहे, ना बच्चों को प्रॉब्लम करे. सो उस प्रोजेक्ट पे अब काम कर रहे हैं और अगले 5 साल इस पे ही काम करेंगे. हम बिल्कुल तैयार थे अपने देवदार सैपलिंग्स को प्लांट करने के लिए. किसी ने हमें उस वक्त बताया कि देवदार ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैसेंजर्स टू गॉड, क्योंकि ये इतने टॉल होते हैं दैट दे एक्चुअली सीम टू टच द स्काई. भगवान से इनका स्पेशल लिंक ही होता होगा. वी श्योरली हैड अ लॉट ऑफ मैसेजेस टू बी डिलीवर्ड टू द गॉड. सो हम भी जोरों शोरों से लग पड़े. जब हम ट्री सैपलिंग्स प्लांट कर रहे थे, एक अलग सी हैप्पीनेस थी. We felt like responsible citizens of the country. You know that amazing feeling? That after some years, these trees will be fully grown and will add to the majestic beauty of the forests. We can't tell you, with every tree we planted, the happiness only grew. We were so happy. बस ये ही नहीं, there was a garbage cleaning exercise too. संजय ने हमें बताया कि कैसे वो हर साल विलेज कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं फॉर दीज फॉरेस्ट क्लीनलीनेस एंड प्लांटेशन ड्राइव्स. हर साल ऐसे इनिशिएटिव्स संजय ऑर्गेनाइज करवाते हैं एंड देयर इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन टू. Why you do this every year here? So what we do every year is, since the last 1 year actually, since I've come back from Delhi, is that the local awareness about forests is, I think, a little bit on the side. I mean, it's wanting because we live in nature, but we don't respect it as much. So the forest that we have here, we use it as a dumping ground. So all the plastic goes into the forest. So the problem also is for the local people is what do you do with the plastic? So this year we got Pradeep Sangwan, the founder of Healing Himalayas, involved with us to answer all these questions, because no municipal van is coming here and taking the garbage away. So we have to do it on our own initiative. Now over here in this area we are little blessed because the economy is little good. We have resources. We are privileged. जैसे हमारे को दिखाई देता है जगह जगह में इस तरह से डंप रखे कचरा है, तो लगता है, बुरा लगता है. तो इसलिए लगा कि चलो वो हम अभी प्रिपेयर होके आए हम ना, जैसे वैसे ही चलते रहते हैं तो ऐसे नहीं होता हम नंगे हाथ से उठा दें, या फिर एक स्पेशल टाइम है इसके लिए. तो मैं सोचती हूँ ये तो बहुत अच्छा है इस तरह से ये करना, इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए. ये तो सब कुछ हमारे सिलेबस में होता है, हम बच्चों को कराते भी हैं. हम जैसे बाहर इस बार तो लॉकडाउन की वजह से हम ये सब कर नहीं पाए हैं, नहीं तो हम स्कूल से ही आते हैं, इधर लगाते हैं. हम क्या करते हैं, घर में हम जला देते हैं सारे जो रैपर होते हैं, उसको हमारे भी होते हैं. तब ये बता रहे थे कि इसको हमको जलाना नहीं है, ये कट्टे में बंद करके रखना, फिर शिमला पहुँचाएंगे. इस तरह से मैंने थोड़ा सा सुना उनसे. तो ऐसे इस तरह के सेमिनार हो, फिर लगता है कि भाई अच्छा इस तरह से लोग अवेयर. ऐसा नहीं कि लोगों को करना ही नहीं चाहते हैं, लोग करना चाहते हैं, पर उनको नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि किस तरह से कैसे मैनेज करें ये. जब हम इस क्लीनलीनेस ड्राइव के लिए निकले,
सारे लोगों में अलग सा जज्बा था. Everyone was so full of energy and we were all set to do our best. We felt as if we were part of this great movement. Pradeep Sangwan told us about the disposal of different kinds of plastic and the correct method of disposal. मुझे लगता है अब जब भी हम कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज करेंगे तो 10 बार उसके डिस्पोजल के बारे में सोचेंगे. We really need to be conscious and aware of what we throw. Living in Himachal, I always felt that we share this amazing symbiotic relationship with the nature. जहाँ आप नेचर से हमेशा लेना ही नहीं सीखते. You don't only learn what you receive, it's also about what you give back to the nature. हमने प्रकृति से लेना तो सीख लिया, पर वापस देना सीखना पड़ेगा. It is our responsibility to give back to the nature. After all, we need to earn our green karma as well. इस पूरी जर्नी के दौरान we feel we had such an enriching experience. Also, with great environment enthusiasts and change makers like Sanjay and Pradeep, we will for sure pave a new way for a better, cleaner and greener tomorrow.